तो स्वागत है मित्रों। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा कि डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या है और हमने ये एक रूल फाइंड आउट किया जिसको बोलते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कोई भी गिवन फंक्शन होता है उसको हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं वो इस रूल से हमें पता लगता है। और हमने ये भी देखा कि स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंशिएशन है वो स्लोप देता है। तो होपफुली इस वीडियो को देखने के पहले आप पहला वाला पार्ट इसका जरूर देखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट नहीं है, मतलब कि ये इंट्रोडक्शन नहीं है। हम लोग इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो इसमें हम लोग अब इंट्रोडक्शन के आगे जा रहे हैं कि अगर अब हमें डिफरेंट फंक्शंस दिए रहेंगे तो उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो मोस्टली हम लोग ज़्यादा फोकस होते हैं अलजेब्राइक जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जिन पर x के पावर कुछ रेज्ड होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, या साइन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा तब क्या होगा, लॉग होगा तब क्या होगा। तो मैं सारे ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, नए नए फंक्शंस हैं, बहुत सारे हो सकता है कि अगर पहली बार अगर 11th में आ रहे हैं और तो ये सारे के सारे वीडियोस, ये जो फंक्शंस का मैं नाम ले रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये आप लोगों को पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जान रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके ये आपको समझ में आने लगता है टाइम के साथ में। तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और साइन और कॉस भी उसी तरीके से, उसके बारे में भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम लोग ज़्यादातर फार्मूले ही यूज करते हैं और धीरे धीरे उसको देखते देखते हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है, बढ़ती है, गहरी होती है कि ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग, मतलब ज्यादातर हम लोग को डिफरेंशिएशन में जो बेसिक जो एनकाउंटर करते हैं वो हमें इस तरीके के फंक्शन होते हैं कि अगर हमारा fx अगर दिया रहे, fx अगर दिया हो x टू द पावर n, जैसे y इज इक्वल टू क्या हो f ऑफ x, और ये दिया हुआ है x के पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन बताना है कि व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि d ऑफ y ऑफ x, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये क्या बताता है, ये हमेशा गिवन कर्व पर किसी एक गिवन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप बताता है ये। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो y को हम लोग अगर ऐसे लिखें तो इसको लिख सकते हैं d ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी लिख सकते हैं, सारी बातें सेम है। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है n x के पावर n माइनस 1, मतलब d डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है, ये फॉर्मूला क्या आता है x के n इंटू x के पावर n माइनस 1। यहाँ पर n जो है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। n इज ए कांस्टेंट, n एक नंबर है, जैसे n x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 5 ऐसे अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है। ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन अभी हम लोग देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसमें भी, हालांकि डेरिवेशन करने में भी आपको कुछ बेसिक तो चाहिए ही होता है और वो भी आपको नहीं पता रहेगा। जैसे कि इसका हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा
इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, तो इसका डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम लोग इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं। n x के पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि fx जो है x के पावर n है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। f ऑफ x प्लस x को हमेशा रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x से, और हम लोग उसका f ऑफ x प्लस डेल्टा x ये फाइंड आउट करते हैं, फिर ये उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड बाई डेल्टा x करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप में पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद लास्ट स्टेप में डेल्टा x को हम लोग जीरो रखते हैं। शुरू में ही डेल्टा x को जीरो नहीं रख देना, अगर शुरू में ही डेल्टा x को अगर जीरो रख देंगे यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा, fx माइनस fx जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा x ये भी जीरो है, तो जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ये इनडिटर्मिनेट है, इसको मैथमेटिकली हम लोग डिटर्मिन तो इसकी वैल्यू हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेल्टा x लेते हैं और पूरा इस प्रोसेस में पूरा इसको सॉल्व करते जाएंगे, और लास्ट स्टेप में जब पूरा हमने सॉल्व कर लिया सब जगह, तो उसके बाद लास्ट स्टेप पर डेल्टा x की वैल्यू हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आती है। तो जैसे यहाँ पर बोला कि fx ये दिया हुआ, तो हम लोग f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x की पावर n हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस डेल्टा x के पावर n माइनस x के पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है। फिर से वही बात, अगर लिमिट अभी हम लोगों ने ले लिया तो ये जीरो है, ऊपर में अगर डेल्टा x की वैल्यू जीरो ले लिया तो x के पावर n माइनस x के पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x, तो ये जीरो बाई जीरो है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अभी हम लोग इसको जीरो नहीं, अभी डेल्टा x का लिमिट जीरो नहीं रखना है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो x के पावर n कॉमन अगर हो जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करते हैं। एक ऐसे बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस x के पावर n, इसको लिखते हैं y है, 1 प्लस y टू द पावर n, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम है एक, बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि 1 प्लस वाई टू द पावर n, जहां पर y जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, y टेंड टू जीरो करता है, y जो क्या है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है कंपेयर टू 1। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी वैल्यू ले सकता है, n रेशनल हो सकता है, मतलब 2 पावर जो होगा वो 2/3 माइनस 2/3 माइनस 5/6 कुछ भी पावर हो सकता है। और इसको हम लोग एक्सपेंड करने का तरीका हमारा क्या रहता है, हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस n y प्लस n इंटू n माइनस 1 y का स्क्वायर, और ये होता है बाई 2, और ऐसे ही करके इन्फिनिट तक ही जाता है ये, ठीक है। हम लोग इसी का यूज करते हैं, इसमें इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वहां पर यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y इज वेरी लेस देन 1, y जो है वो 0 के करीब होता है, वेरी वेरी लेस देन 1 ऐसे लिखते हैं। तो y इज वेरी लेस देन 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं।
इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा। ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है और इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है, इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा x टू द पावर n, इसको उस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई x n, यहां पर हो जाएगा प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x बाई x के पावर 2। बाकी और भी टर्म्स होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, और ये वाला माइनस इसको हम लोग इसको यहां तक लिख लिए, फिर उसके बाद माइनस 1 हमने ये वाला माइनस 1 लिखा और डिवाइडेड बाई डेल्टा x लिखा, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद क्या आएगा, ये सॉल्व करने पर ये आता है, ये आएगा x टू द पावर n, ये हो जाएगा n डेल्टा x, और हम लोग अभी नहीं डिवाइड करते हैं, प्लस n माइनस 1 डेल्टा x बाई x का स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेल्टा x को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में बचेगा x टू द पावर n, ये हो जाएगा n, डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा n बाई x प्लस इसमें से n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर जब डेल्टा x कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा x बाई x स्क्वायर, और ऐसे ही टर्म्स और बचेंगे सब में। ये डेल्टा x का टर्म्स रहेगा, डेल्टा नेक्स्ट वाले जो टर्म्स होगा इसके बाद का जो टर्म्स होगा उसमें डेल्टा x होगा, इसके जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 होगा, और उसमें डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये x का क्यूब होगा, है ना। तो यहां तक हम लोग सॉल्व करके चले आते हैं। अब इसमें अगर हम लोग डेल्टा x का अगर लिमिट पुट करते हैं 0, अब हमने क्या किया, तो हम लोग यहां तक आ गए हैं, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज में कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग यहां तक आ गए हैं fx, ये हम लोग ये पहुंचे हैं fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइड बाई डेल्टा x, और ये जो वैल्यू आया है क्या आया है n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर n, इसमें मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई, यहां बल्कि हो जाएगा x स्क्वायर को ऐसे ही लिखते हैं और ये x के पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के टर्म्स ऐसे ही बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि इसमें हम लोग लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x टेंस टू 0। अब हमने सॉल्व कर लिया, अब हम लोग यहाँ पर लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, इसके आगे वाला भी टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें भी डेल्टा x होगा, लेकिन ये वाला टर्म बच जाएगा, और ये क्या आएगा, ये n x टू द पावर n माइनस 1 आएगा, जो कि
मैंने ये पहले बताया था कि ये फॉर्मूला होता है ये। अगर जब भी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला है, ये हम लोग इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद भी देख रहे हैं कि यही सेम चीज आता है। इसमें भी देखा कि कैसे इसको प्रूफ करने में भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये सबको पता होता है, और खास तौर पर जो बच्चे नए आते हैं, जो पहली बार 11th में आ रहे होंगे, जो मतलब जो रिपीटर्स लड़के हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो पता रहता है, लेकिन जो बच्चे नए आते हैं उनको तो ये नहीं पता होता है। मतलब हम लोग जब शुरू करते हैं 11th 12th जब पढ़ना, तो काफी आगे आएगा, इसलिए ये फार्मूला में नहीं पता होगा, तो ये फार्मूला पता नहीं रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए ये फार्मूला जानने की जरूरत है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, आगे देखेंगे कि ये फार्मूला ग्रेविटी में भी आता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में ये फार्मूला बार बार आएगा, तो हमें इसके आगे नहीं जाना होता है, 1 प्लस एन वाई इतने तक ही बस रुक जाना होता है, इसके आगे वाले टर्म्स की हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का कुछ नहीं तो ये 2 स्टेप तो याद रखना ही है, ये बहुत काम का है होता है। 1 प्लस वाई टू द पावर n, ये जो होता है वो उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, इसको ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1 प्लस एन वाई, ये इतना याद रखना है क्योंकि ये बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देख लिया कि x टू द पावर, तो होपफुली इसमें मतलब कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट होता है तो मतलब कमेंट में जरूर लिख के आप पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है। तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सीख गए हैं, तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोगों ने जो सीखा वो क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n अगर होगा तो dy बाई dx जो आएगा वो आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, ये आता है, जहां पर n जो है वो नंबर है, एक कांस्टेंट है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल x टू द पावर 5 है, ये y है, x टू द पावर 5 है y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसको हम लोग लिखेंगे d ऑफ x टू द पावर 5, ऐसे लिखेंगे, y की जगह हमने लिख लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है, यहाँ पर n की वैल्यू है 5, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5, फिर x के पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे दिया रहे कि y इक्वल टू दिया हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, अगर जैसे कि डिफरेंशिएशन अब अगर केवल एक्स क्यूब दिया होता तो इसका हम लोग बोलते कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, वो 3x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा इस फॉर्मूले से। तो ऐसे जब कंबाइंड एडिशन जब रहते हैं dy बाई dx, अगर जब भी जोड़ रहता है, ठीक है, जब प्लस साइन रहे माइनस साइन रहे, प्लस और माइनस साइन रहता है तो हम लोग अलग अलग निकालते हैं उसको, मतलब एज इट इज, मतलब इसका निकालेंगे फिर प्लस जो भी साइन रहेगा उसके साथ में प्लस उसका दूसरे का निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इसका निकालेंगे 2x, फार्मूले पर वो वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं, तो इससे निकल जाएगा। फिर दूसरा होता है कि जब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा, ये x, एग्जाम्पल हमारा क्या है, y इक्वल टू
5x⁴ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx, इसको लिखते हैं d ऑफ 5x⁴, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जो भी कांस्टेंट है उसको ऐसे एज इट इज बाहर निकाल देना। डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट है तो ये 5 हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन बताना है, dx⁴ dx। तो ये फिर से फॉर्मूला पर आ जाता है, इस फॉर्मूले पर आ गया y(x⁴n), इसमें वैल्यूज रखना है तो ये क्या हो जाएगा? 5, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x⁴, ये हो जाएगा 20x⁴, ये हो गया dy/dx। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपको डिफरेंशिएशन, जो मैथमेटिक्स है उसमें डिफरेंशिएशन पर आपको हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अलजेब्राइक, इसको अलजेब्राइक इक्वेशंस बोलेंगे। ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, ये अलजेब्राइक इक्वेशन है जहां पर कि प्लस माइनस करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके बहुत सारे इक्वेशंस दिए रहते हैं और उनका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता है। और होपफुली तब मैंने जो बताया है उसका इस्तेमाल करके आप भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस का। अलजेब्राइक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया कि कैसे करना है। फिर उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शंस के बाद आता है कि साइनोसॉइड्स होते हैं। अगर हमारा फंक्शन क्या होता है, ऐसा मतलब कि अलजेब्राइक होने के बजाय वो साइनोसॉइडल होता। साइनोसॉइडल का मतलब कि y अगर साइन x रहेगा तो उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? y अगर cos x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा होगा कि अगर एक्सपोनेंशियल हो और लॉगरिदम हो, e⁻x log x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो मैं हर एक को प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि प्रूफ उसी तरीके से किया जाता है। प्रूफ करने में भी कुछ एक बैकग्राउंड, एक फार्मूला चाहिए होता है। वो उस मतलब बेसिक फार्मूले के बगैर आपको वो मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस फार्मूले से भी। तो इसलिए क्या है कि हम लोग केवल मतलब याद कर लेते हैं कि जैसे y क्या है, अगर साइन x दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx, d ऑफ साइन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा ये बताना है हमें। तो फिर से बताया, इसको भी हम लोग इस फॉर्मूले से तो प्रूफ कर ही सकते हैं। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x, और लिमिट लेंगे सॉल्व करने के बाद डेल्टा x टेंस टू 0। इस फंडामेंटल थ्योरम से हम लोग ये तो निकाल ही सकते हैं कि dy/dx क्या होगा। इससे तो सब निकलता है, y की क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि उसको प्रूफ करने में हमको एक उसके बीच में कहीं किसी एक स्टेप में हमें एक और फार्मूला, जैसे इसको प्रूफ करने में साइन का हमें एक एक्सपेंशन का फार्मूला चाहिए होता है, और वो फार्मूला जब नहीं पता रहेगा तो आप इसको इस फार्मूले से प्रूफ नहीं कर सकते कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। कॉस के भी प्रूफ में उसी तरीके से आपको एक फार्मूला चाहिए कि उसका एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है, वो अगर नहीं आएगा तो नहीं प्रूफ कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में भी सेम बात है, लॉगरिदम में भी सेम बात है। तो इसलिए हम लोग ये सारे के सारे नए फंक्शंस होते हैं और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं लोग, कम से कम शुरुआती दौर में नहीं जानते हैं 11th में। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि d ऑफ साइन ऑफ x, ये जो होता है वो cos x होता है। ये मतलब कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। इसको विदाउट प्रूफ हम लोग लिखते हैं, यूज करते रहेंगे, और कभी कभी अगर जैसे जरूरत किसी को समझ में आएगा तो वो उसका इस्तेमाल, तो उसका प्रूफ भी देख सकता है, बुक्स में भी दिया है। अगर किसी ने पूछा तो मैं भी प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं।
फिर दूसरा, अगर y इक्वल टू कॉस एक्स रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब अगर हमारा y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रहे, e टू पावर x रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy। ये e टू पावर x ही रहता है इसका डिफरेंशिएशन। y अगर e टू पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही रहता है। फिर उसके बाद अगर y log x है अगर, तो dy बाई dx, या बोलेंगे d ऑफ log ऑफ x जो है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आता है? 1 बाई x आता है। तो d ऑफ log ऑफ x क्या आएगा? 1 बाई x आता है। ये इतने बेसिक से हैं और इनका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। हालांकि सारा जानने की जरूरत नहीं है, हमें अलजेब्राइक पर ज्यादा ध्यान देना है कि अलजेब्राइक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये सब भी मैथ में तो हालांकि सबको सब आना चाहिए, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। इसको फिजिक्स में इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं इसको जानेंगे।